भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। झांसी शहर में भी चुनाव को वही हो हल्ला है जो पूरे उत्तर प्रदेश में है। और झांसी के सदर विधायक शहर विधायक रवि शर्मा जी हमारे संग हैं। भाई साहब कैसो चल रहा चुनाव प्रचार? नो चल रहा हूँ। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। तो जो 5 साल और उसके पहले के कार्यकाल में जितने काम करे उसके बाद जनता के बीच जा रहे तो कहूँ नाराजगी है कि खुशी है कि तनक और करवे की जरूरत है? देखिए, खुशी तो जनता अकेले हमारे काम से नहीं है। जनता खुश है मुख्यमंत्री योगी जी के काम से भी, जनता खुश है मोदी जी के काम से भी। तो अब तीन तीन लोगों के काम पे वोट मिल रहे। तो जब तीन लोगों के काम पे वोट मिल रहे तो बहुत बड़ा वोट मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग, किसी को आवास मिल गया, किसी को शौचालय मिल गया। तो योजनाओं को लोग अप्रिशिएट करके वोट दे रहे। वो कह रहे हैं कि देश की आज़ादी को इतने साल हो गए थे, काऊ ने गरीब की चिंता नहीं करी, लेकिन मोदी जी हैं जिनने हमारी चिंता करी। तो जनता प्रसन्न है और जनता प्रसन्न मन होकर वोट दे रही, क्योंकि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश जो योगी जी ने दिया है उससे लोग भारी प्रसन्न हैं। सामान्य व्यक्ति, व्यापारी, बड़ा आदमी सब शांति चाहते हैं ना। और वो शांति का माहौल जो दिया है प्रदेश में, अराजक तत्व जिस तरीके से नेस्तनाबूद हुए हैं, इस तरीके से माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के जनता में भारी प्रसन्नता है और लोग खूब वोट दे रहे हैं। खूब वोट दे रहे। जब आप पहली बार चुनाव जीते थे तो विपक्ष में थे, फिर अब दूसरी बार, अब ई बार जब पिछले 5 साल के कार्यकाल में सत्ता के दौरान भी रहे तो का बड़ो अंतर रहो। और ऊ के बाद अब जब जनता के बीच जा रहे हैं तो पुराने विपक्ष के विधायक के तौर पे पिछली बार गए थे, ई बार अब जा रहे हो सत्ता पक्ष के विधायक के तौर पे। देखिए, चूँकि विधायक विधायक होता है, विपक्ष में भी हमने 5 साल डेवलपमेंट के बहुत काम किए अपनी झांसी के लाने, और इन 5 वर्षों में और ज़्यादा काम हुए। लेकिन विधायक यदि मन बना ले कि हमको काम करवा के लाना है तो विकास की योजनाओं में कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को लाने में, अपने व्यक्तिगत एजेंडे को सेट करने में सरकार और विपक्ष का रोल होता है। तो जहाँ एक और जब हम सरकार में थे तो उनके विधायकों की रुचि सिर्फ रुपया कमावे में थी, लूट खसोट करने में थी, और हमारी रुचि थी कि हमें योजना मिल जाए। तो उस समय भी हम योजनाएं बहुत झांसी के लिए ले आए थे, क्योंकि हम अपनी योजना मांगते थे और अन्य लोग अपने हिसाब से काम करते थे। तो निश्चित रूप से फिर सरकार के कालखंड में तो योगी जी ने जिस तरीके से झांसी को दिया है, और झांसी हमका बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड को जो मिला है वो कभी नहीं मिला। बुंदेलखंड की अलग से चिंता हुई। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद सबसे पहले तो बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना। बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना करके बुंदेलखंड के लिए योजनाएं बुंदेलखंड की ही धरती पर बनना शुरू हो गई, हमारे ही लोग बनाने लगे। तो उसका अच्छा परिणाम ये आया कि अब हमको उस जहाँ एक और बुंदेलखंड की अतिरिक्त चिंता होने लगी लखनऊ में, वहीं दूसरी ओर अभी अभी हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिला। तो वो एक्सप्रेस वे निश्चित रूप से हमारे लिए बुंदेलखंड की गति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर अभी जब सरकार की बड़ी योजना डिफेंस कॉरिडोर की आई तो उसमें झांसी और चित्रकूट को महत्वपूर्ण स्थान मिला। तो बुंदेलखंड में जहाँ एक और रोजगार बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी, वहीं दूसरी ओर आम आदमी को काम भी मिलता है। वहीं हर गांव में हमारे बच्चे जो थे ना गांव के, उनका आधा समय तो पानी ही भरवे में जात तो कि हैंडपम्प ही चला रहे, हैंडपम्प को डंडे ही बजा रहे, है ना, या कुआं पे बाल्टी में या अन्य स्रोतों से पानी की व्यवस्था कर रहे। आज प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड की अलग से चिंता करके 9,000 करोड़ रुपए की हर घर नल जल योजना दी। तो अब घर घर तक नल से जब पानी जाएगा तो बच्चों का पानी भरना, उनकी कठिनाई कम होगी कि नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से बुंदेलखंड में अतिरिक्त पैकेज दिया गया, और अब की बार तो केन बेतवा लिंक के लिए बजट आ गया।
तो केन बेतवा लिंक के होते ही जहाँ एक और बुंदेलखंड के बांदा में बाढ़ आती थी वो बाढ़ नहीं आएगी, दूसरे यहाँ का अब पानी का संकट सिंचाई के लिए हो चाहे पेयजल का हो, और उसके साथ बिजली उत्पादन भी बढ़ने वाला है। तो सरकार ने जो काम किए हैं बुंदेलखंड के लिए वो धरातल पे दिखाई देते हैं, जनता ऐसे महसूस करती है। वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने जिस तरीके से गैस, शौचालय, आवास, आयुष्मान के साथ साथ अभी जब कोरोना में लोग परेशान थे तो उनको 2-2 टाइम राशन दिया महीने में, और राशन अकेला नहीं दिया, उसके बाद में फिर तेल भी दिया, नमक भी दिया, चना भी दिया। तो वो सारी चीज़ें जनता तक पहुंची है। तो जनता कहती है कि इस देश में गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लोगों ने दिए, बहुत सरकारें आई चली गई, लेकिन वास्तविकता में गरीब की चिंता यदि हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। इसलिए आज जो परंपरागत मतदाता थे, जहाँ एक और मुस्लिम समुदाय जिसे लोग बरगलाते थे, भाजपा का डर दिखाते थे कि भाजपा आएगी तुमको खाएगी, भाजपा आएगी तुमको खाएगी, लेकिन हमारे मोदी जी ने नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमने उस नारे को जिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। हमने सबको साथ लेकर के हिंदुस्तान का विकास किया, उससे हिंदुस्तान के लोगों में, संप्रदाय विशेष के लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, हमको भी योजना का लाभ बराबरी से दिया गया। आज जहां एक और हमने बिना जाति और धर्म को पूछ करके योजनाएं दी हैं, उसका लाभ ये हुआ कि आज वो जाति जो बीएसपी के हाथी पे कभी सवार होती थी, उसके लोग आज चले आ रहे, 100-100, 200 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे। आज वो जाति जो साइकिल की सवारी करती थी वो भी आज चले आ रहे, क्योंकि गरीब हर जाति में है। मोदी जी ने जो काम किया वो किया है कि हमने बिना जाति और धर्म देख करके समानता के भाव से यदि गरीब है तो उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। जब वो लाभ पहुंचाए तो आज गांव-गांव तक, तभी हम कह रहे थे अभी आपसे कि लोग मोदी जी को वोट दे रहे, लोग योगी जी को दे रहे और लोग रवि शर्मा को दे रहे। जब 3-3 अच्छी चीज़ें हों तो निश्चित रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है। 5 साल के आपके कार्यकाल में कई बार आपके तीखे तेवर भी देखने को मिले, आपने प्रशासन के खिलाफ पत्र लिखे, ये सब लिखे, तो इन सब को अब चुनाव में तो नहीं पूछ रहे आदमी कि भैया आप तो अपनी सरकार में भी नाराज थे? नहीं, हम नाराज सरकार से कभी हो नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमारी माँ है। एक जन्म हमको हमारी माँ ने दिया था और दूसरा जन्म भारतीय जनता पार्टी ने हमको पहचान दी। लेकिन जब कभी ऐसा लगता है कि प्रशासन के अधिकारी नहीं सुन रहे तो आपको अपने तेवर दिखाने पड़ेंगे, और यदि जनहित में कही हुई कोई बात के लिए अगर हमको लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, जनता के लिए तो हम बने हैं। और वहीं दूसरी ओर उस विषय को हम शासन में भी रखते हैं। तो आज लोग इसी बात को अप्रिशिएट करते हैं कि वो भले आदमी हैं, वो लड़ते हैं अपनों के लिए। तो यही सारी तो चीज़ें हैं जो आपको चुनाव में लाभ देती हैं। और आज जनता जहाँ एक और, हमको तो लगता है कि पहला चुनाव हम 8,000 वोट से जीते थे, फिर अगला चुनाव 60,000 से जीते। अब की बार पता नहीं बहुत अंतर बढ़ने लगा। अब की बार तो अभी से ही चुनाव का माहौल समझ में आने लगा कि क्या होने वाला है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा हो सामाजिक समीकरण में घिर सकत रवि शर्मा। नहीं, कौन से सामाजिक समीकरण? हम आपको जब समझा रहे कि वो अहिरवार लोग जो हम, जिनकी भारतीय जनता पार्टी में श्रद्धा जगी है, जिन्हें मिला है, जो चाहते हैं कि हम अमन और चैन से रहें, वो यादव लोग, वो मुस्लिम लोग, जब सभी चले आ रहे थे तो कौन कैसे घेर लेगा? जब हमने जाति और उसमें भेदभाव नहीं किया तो जनता भी इस बार करने वाली नहीं है। जनता अब ना जाति पे वोट देने वाली है, ना डराने धमकाने वाले जो सांप्रदायिकता दिखा के डराते थे वो विचार करके वोट देने वाली है। अब की बार तो हमको मुस्लिम बस्ती हम जीतने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, हाल में ही महोबा के सांसद जो है पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने बुंदेलखंड राज्य को प्रस्ताव रखे है संसद में, आपने भी विषय को लेकर पत्र लिखे, तो ई पे अब का स्थिति हो, कहूँ चुनाव के आगे पीछे कछु अब प्रत्याशित तो नहीं हुए जा रहा? नहीं, देखिए, चूँकि बुंदेलखंड राज्य की कल्पना भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर रही। हमारे ही समय में सारे प्रांत बनाए गए, लेकिन बुंदेलखंड को प्रांत बनाने में एक
बाधा है वो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका बटा हुआ होना। तो दो दो प्रांतों से टूट के इसको बनना है, उसके कारण से समस्या है। लेकिन हम सारे लोग मांग भी करते हैं अलग पृथक बुंदेलखंड की, और समय समय पर उस बात को दिल्ली और लखनऊ में कहते भी हैं। तो देखिए वो अनुकूल समय आएगा, और हम विश्वास है हमारा कि एक दिन वो अच्छा समय आएगा जब हमको पृथक बुंदेलखंड मिलेगा, और जब पृथक बुंदेलखंड मिलेगा तो हमारा विकास और तेज़ी के साथ हम लोग कर पाएंगे। तो जी थे झांसी के विधायक रवि शर्मा जी, जिनने तमाम सारे चुनावी मुद्दों पर बुंदेली बौछार से खास चर्चा करी। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, झांसी से।